मैं मेरे को बड़ी बड़ी फिल्में मिलेंगी, बड़ा कलाकार है, बड़ा प्यार दे रहा है, बड़ा सम्मान दे रहा है। अरे जिसमें लौटा दूँ तो क्या है, कम से कम काम तो मिल रहा है। जब तो मज़ा आ रहा था। वायरल एक ही तरीके से हो जाता है, सोशल मीडिया पर नंगा नाच करके और अपनी 55 साल की उम्र में और 23 साल की उम्र में बेटी और बाप का रिश्ता लगता है, क्योंकि लोग उन्हें भगवान ही मानते बाप में। भाई मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ, ठीक है ना। चाहे भले आप मेरे को काम में लो या मत लो, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करूँगी। मैं अपना मतलब क्या बोलते से जिस्म, मैं अपना जिस्म नहीं बेचूंगी। लगाना किसी पर गलत बात है, ठीक है ना। तुम्हारी मर्जी के बगैर उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा। कॉल लगाई थी, उनका फ़ोन ऑफ जा रहा था, तुमने भगवान माना उस इंसान को, ठीक है ना। अब तुम उसे नीचे दिखा रहे हो। चमहार है, तुम नीची कास्ट की है, सब तुम लोग नीचे सोने के लिए ही हो। सबूत किस चीज का चाहिए? कॉल पे बोला, ऐसी चीज बोली गई, कॉल पे बोला, सामने से भी बोला है। क्या करेगी तू मेरे साथ में? तू है ही चमार, तुम होते ही नीचे सोने के लायक हो और तूने क्या सोचा कि मैं तेरे साथ में शादी करूंगा? सीरियसली मैं जाट हूं, मैं तुझसे शादी क्यों करूंगा? मैं तो पहले से और नहीं देता, मैं तलाक कर जो करना है तुझे। उन्होंने इतना भरा भरा बोला मेरे लिए बहुत। अब मैं सामने आई हूँ ना, अभी आप देखना कि मेरे जैसी कितनी लड़की आप सामने आएंगी, आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे रियल लाइफ में कैसे और रियल लाइफ में कैसे है वो। क्योंकि हमें भी नहीं पता था, जब हम फैन थे ना, तब हम यही सोचते थे कि बहुत अच्छे इंसान है, एक लड़की का सम्मान करते, वो लड़की का सम्मान करते, मारते हैं पीटते हैं वो। अगर उनके खिलाफ अगर ये भी कहते हैं ना कि नहीं सर मैं आज नहीं आ रही शूट पे, मैं कल सुबह 6 बजे आ जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ में भी ये चीजें हुई थी। मैं आगे आई 24 तारीख को, मैंने सलमान गार्डन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई थी। उस दौरान भी पुलिस वालों ने वहाँ से 3 से 4 पुलिस वाले मुझ पर दबाव बनाया, वहाँ पे इतना प्रेशर किया मुझे, इतना प्रेशराइज किया मुझे कि मैं वहीं रोने लगी। इनफैक्ट मैं भी बाहर आ गई कि मैं मुझे कंप्लेंट नहीं करनी, मतलब ज्यादा फेमस है। इसमें कानून में संविधान से चलता है, हर चीज सबूत मांगती है। आपके सबूत क्या? आपके फोन में कोई सबूत हो? आपने कभी कॉल रिकॉर्ड की हो, कभी व्हाट्सएप पे उनसे बात की हो, कभी ऐसा कुछ है जो दिखाना चाहते हैं आप? मुझे नहीं पता था कि मैं ये केस करूंगी। वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी आती है जिसमें राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भैया मैं आपका अपना प्यारा ब्रजवुड कलाकार एक्टर राज वकील, यूपी 81 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। मामला यहाँ आता है कि बात करने वाला हूँ आज जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल चल रहा है, जो कि उत्तर कुमार सर को लेकर और भव्या गौतम जी हैं उनको लेकर सवाल है। सवाल ये बनता है कि वो उत्तर कुमार जी पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं सामने आई हूँ ना, अभी आप देखना कि मेरे जैसी कितनी लड़की आप सामने आएंगी, आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे रियल लाइफ में कैसे और रियल लाइफ में कैसे है वो। क्योंकि हमें भी नहीं पता था, जब हम फैन थे ना, तब हम भी यही सोचते थे कि बहुत अच्छे इंसान है, एक लड़की का सम्मान करते, वो लड़की का सम्मान करते, मारते हैं पीटते हैं वो। अगर उनके खिलाफ अगर ये भी कहते हैं ना कि नहीं सर मैं आज नहीं आ रही शूट पे, मैं कल सुबह 6 बजे आ जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ में भी ये चीज़ें हुई थी। देखो एक ही बात कहना चाहूँगा, वायरल एक ही तरीके से हो जाता है, सोशल मीडिया पर नंगा नाच करके और अपनी इज्जत उछाल के। तो अब बात टॉपिक पे आने वाली है कि वो कह रही हैं कि मेरे साथ उन्होंने 3-4 साल तक यौन शोषण किया है। राजी बोल जा गाने में वो बुलाई गई थी, तब उनकी उम्र 23-24 साल थी और उत्तर कुमार सर जी की उम्र थी यानी 50 से 52 साल की। तो 50 से 52 साल की उम्र में और 23 साल की उम्र में बेटी और बाप का रिश्ता लगता है। लोनी गाँव पड़ता है उनका, वहाँ के उनकी होगी लगभग 53 के आसपास। 25 53 और 25 में कितना गैप है? काफ़ी। फिर भी उन्होंने इतना ना सोचते हुए भी अब ये उन्होंने सोचा हो, अब कम से कम अपनी तरफ ये भी सोचती हैं। भव्या गौतम जी से मेरा सवाल है कि अगर आप एक पिता की हम उम्र के को शादी मतलब कैसे कर सकती थी, ये बताइए। उनके धन दौलत देखो तो ही, पैसा देख के तो ही, तो ये करेक्ट बात है। आजकल किसी ने सही कहा है कि दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, प्यार के पीछे नहीं, पैसे के पीछे भाग रहा है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अपनी बातों में ले लिया। मुझे मेरे बॉडी के लिए भी बोला कि तू लगती नहीं है 25 साल की है, तू लगती नहीं है, तो ऑलरेडी अच्छी लगती है, मेरे साथ में जोड़ी भी है तेरी अच्छी लगती है, गाने देख सकते हो आप उस गाने में भी। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम अच्छे रहेंगे, साथ में रहेंगे। कर भला तो हो भला, ये आज का कलयुग है, तो इसमें यही है, कर भला तो होगा बुरा। क्योंकि बात यहाँ आती है कि उत्तर कुमार सर जी ने उसको मौका दिया, वो अपना गुरु मानती थी उनको, उत्तर जी को। भव्या गौतम जी अपना उत्तर जी को गुरु मानती थी और उन्होंने उनको मतलब आगे बढ़ाने की बोली थी, मानते हैं आगे बढ़ाने की बोली है। हर कलाकार बड़ा कलाकार है भाई, इंडस्ट्री का हरियाणवी का सुपरस्टार, ठीक है ना, वो हरियाणा के सुपरस्टार है। मुझे पीछे से सपोर्ट आया क्योंकि मेरे फैंसी ने मुझे सपोर्ट किया है। क्या बोला? जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है और मेरे पास जो काम के लिए कॉल आ रही, तो उत्तर कुमार जो है वो मना कर रहे हैं काम के लिए, उनसे मना कर। उनसे नहीं बोला कि क्या सबूत है आपके पास, किस आधार पर आप उन पे वो लगा रहे हो? क्यों बोलेंगे? अगर मैं बोल रही हूँ ना, लड़की का बयान कोई कम नहीं होता। मतलब एक लड़की अपनी इज्जत ऐसी उछाल देगी। अच्छे समाज से आती हूँ मैं भी, अच्छे घर की हूँ, लड़की हूँ, तो मैं तो ऐसे नहीं बोल सकती। भगवान भी मानते हैं, ये बात सच है भाई। जो देहाती यानी अपने ब्रज के जो कलाकार ब्रज के हैं या देहाती बोलते हैं, मतलब गांव के लोग उन्हें भगवान ही मानते वाक्य में भाई, सच बात है ये, उनकी बात मैं झूठ नहीं मानूंगा। कि तू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, तेरी हाइट बहुत अच्छी है, तू बहुत फेमस हो सकती है। उस टाइम पे सपना चौधरी बहुत फेमस थी, तो उन्होंने बोला कि तू सपना चौधरी से भी आगे बढ़ सकती है, हम बढ़ाएंगे तुझे, हम लेके आएंगे तुझे आगे। उत्तर कुमार ने ये बात मुझसे बोली है। सवाल जहाँ उठता है कि उन्होंने उनको शादी करने की बोल दी,
चलो मानते हैं शादी करने की बोल दी, तो तुमने तो कुछ सोचा होगा अपनी उम्र में और उनकी उम्र में थोड़ा फर्क तो जाना होता। ये सवाल तुम अब कर रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, वो सवाल तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था, जब तुमको प्रपोज किया गया होगा या तुमने प्रपोज किया होगा, तभी ये सवाल कर देना चाहिए था कि नहीं मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ, ठीक है ना। चाहे भले ही आप मेरे को काम में लो या मत लो, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करूँगी। मैं अपना मतलब क्या बोलते से जिस्म, मैं अपना जिस्म नहीं बेचूँगी। लेकिन नहीं, जब तो मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक बड़ा कलाकार जो आपको बड़े सपने जो दिखा रहा था ना, तो तुमको मज़ा आ रहा था। अब तुम पे उल्टा आरोप लगा रहे हो। मैं क्या, कोई क्यों नहीं बैठेगा भाई, मैं अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं देखूंगी, और लड़की देखती है। उन्होंने मुझे भी बोला कि हाँ तू, और मैं बनना चाह रही थी, मैं बनती थी, मैं अपने कॉलेज में भी इवेंट्स अटेंड करती थी। हाँ जी पता है। उनकी वाइफ का नाम क्या है? राजवाला। आपको सब पता है राजवाला उनकी वाइफ का नाम है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए। कौन नहीं आता मुझे बताइए। उस बंदे ने मुझे अप्रोच किया, मैंने उसे अप्रोच नहीं किया। कलाकार का जो महत्व सबसे बड़ा कलाकार का ये होता है कि मुझे कला के साथ अपने आगे बढ़ना है, जी। कि मुझे कला दिखानी है और लोगों को एंटरटेनमेंट करना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन आपने, कई लोग कमेंट करेंगे कि आपने जो है गलत रास्ता अपनाया। गलत रास्ता कौन सा, मुझे ये बताइए, सही रास्ता कौन सा है? क्या मैंने मुझे डांस अच्छा चलो ये बात छोड़ो, माता पिता से पूछा था? अपने माता पिता को बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ में? नहीं, जब तो पैसे का जुनून चढ़ रहा होगा ना, नहीं बताओगे, क्योंकि पैसा दिख रहा होगा, गाड़ी बंगला शोहरत मोहरत सब चीज़ दिख रही होगी, है ना। ऐसे आरोप लगाना किसी पर गलत बात है, ठीक है ना। तुम्हारी मर्जी के बगैर उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा, ये हम जानते हैं। कोई किसी एक इंसान, लड़की अपना सिक्योर चाहती, फ्यूचर सिक्योर चाहती है। उन्होंने मेरा फ्यूचर सिक्योर करवाने की कहा था कि मेरे से शादी कर, मतलब हम शादी कर लेंगे और मैं डाइवोर्स दे दूंगा। डाइवोर्स क्यों लेना चाहते हो अपनी पत्नी को? नहीं मतलब वो क्यों नहीं, मैं क्यों पूछूंगी? महिला को आप छोड़ रहे हो तो मुझे नहीं रहना उसके साथ में, नहीं रहना तो नहीं रहना, नहीं रहना। मतलब पूछा तो होगा ना क्यों लेना, आप कल तो आपके साथ भी कह देंगे कि मुझे नहीं रहना, नहीं रहना। भाई मैंने नहीं पूछा, इतना क्यों पूछूंगी मैं? उन्होंने साफ मना कर दिया, तुझे मेरे साथ शादी कर रहे हो तो जानोगे ना उनके बारे में। मैंने तो पूछा था कि आप मतलब मेरे साथ में क्यों, उसको डाइवोर्स क्यों दे रहे हो, ये चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना। एक मर्द औरत को उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अकेले थे ना उसमें 4-6 साथ में, तो मैं मान भी लेता कि हाँ भाई ये गैंग रेप किया गया है, ठीक है ना। इससे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने समाज से यही कहना चाहूँगी कि उसने एक दलित लड़की के साथ में जो भी किया है, उसने हमेशा अपने आप को ऊपर रखा है कि मैं तो भाई जाट हूँ, मैं ये हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उनको दिखाया जाए कि हम लोग भी कैसे हैं। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और ख़ासकर अपने ही समाज के लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये नंगा नाच करना, समाज की इज्जत उछालना, ये बंद कर दो, ठीक है ना। कम से कम अब सवाल तुमसे, अब तुम किसके लिए कर रहे हो? फेम के लिए ना, फेम मिल गया ना, खुश हो अब, हाँ ओके। और इज्जत उछलवाओगे? अभी तो नहीं, अभी 2-4 दिन और रुक जाने दो, आज तक चैनल पे चल जाएगी न्यूज़, आने वाले टाइम में आज तक चैनल पे भी चल जाएगी, देखना आप सभी। मैं तो भाई इतना ही कहूँगा कि इनके पास ना सबूत हैं ना कुछ है, तो कैसे ये साबित कर सकती हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है? मैंने उत्तर सर जी को कॉल लगाई थी, उनका फ़ोन ऑफ जा रहा था, और प्रताप धामा भाई हैं, उनसे भी बात करने की मैंने कोशिश की थी। उनका नंबर मतलब कॉल गई थी मेरी, बट वापस नहीं अभी कॉल आई, तो इसलिए मैं ज़रूर पूछता उनसे, बट क्या है ना, अब कुछ बात नहीं हो पाई मेरी, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। बट इतना कह सकता हूँ कि तब कहाँ गए थे इनके, ये इनको आया है, इनके फ्यूंसी ने इनको भड़का के इनको बोला है कि चल तू ऐसे नहीं, अब वो शादी तेरे से करने से मना कर रहे हैं, तो तू अब ऐसे उछाल, उनकी इज्जत ऐसे उछाल, वो एक बड़े कलाकार हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे फैम मिलेगा तेरे को, यही सोचा होगा ना। हाँ मैं चाहती हूँ कि उस पर 376 का केस हो और SC/ST एक्ट भी लगाए, जो मैंने आपको बताया था कि उसने मुझे मेरी कास्ट के लिए भी बोला है कि तू चम्हारी है, तू नीचे तुम सोने के लायक ही हो, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि SC/ST एक्ट लगना चाहिए। देखो भगवान को पहले तुमने भगवान माना उस इंसान को, ठीक है ना, अब तुम उसे नीचे दिखा रहे हो मात्र चंद्र फॉलोवर के लिए या चंद्र फेम के लिए। हाँ पहले उनको अपना फैन मानती हो, फिर अब उनको नीचे दिखा रहे हो। ये कहाँ से सीखा है और किसने सिखाया है? कुमार ने ये बात बोली, मैं कहीं से मुझे पता चली है कि जिसको जो करना है कर ले, मैं सही हूँ। अगर तू सही है तो मुझे तो मत दिलवाना धमकी, मुझे सेटलमेंट की कॉल क्यों कर, जैसे मैं लड़ रही हूँ ऐसे तू लड़।
तुम्हारे गुरु ने यही सिखाया था क्या कि जो तुम्हें सम्मान दे, आगे बढ़ाए, उसे तुम नीचे गिराना और नीचा दिखाना? नहीं बब्बिया जी, ये बात तो नहीं चलेगी। सबूत पेश करो तभी कुछ हो सकता है। समाज से अपील कर रहे हो, तुमने समाज से क्यों नहीं अपील किया था कि मेरे को ऐसे ऐसे बोला गया है, ऐसे ऐसे मेरे साथ किया जा रहा है, मेरा यौन शोषण हो रहा है, हाँ, मुझे बहला फुसला के प्यार में बढ़ाया जा रहा है, मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, मुझे बड़े बड़े सपनों में बांधा जा रहा है, जब क्यों नहीं बोला था समाज से, जो अब समाज का सपोर्ट ले रहे हो? बताइए। और लड़कियों को और तुम घसीट रहे हो अपने साथ में, हाँ? जो आने वाले क्रिएटर होंगी, आने वाले जो इस लाइन में होंगे, वो भी सोचेंगी कि इतना गंदा काम होता है इसमें। मानते हैं गंदा काम होता है, लेकिन उनकी मर्जी से होता है, उनकी मर्जी के बिगड़ नहीं होता, ठीक है ना? किसी की मर्जी के खिलाफ नहीं होता। अगर वो दूसरे चाह रहे हैं फेम, तुम फेम के लिए चाह रहे हो, ठीक है, तुमने सोचा अरे मेरे को बड़ी बड़ी फिल्में मिलेंगी, बड़ा कलाकार है, बड़ा प्यार दे रहा है, बड़ा सम्मान दे रहा है, अरे जिसमें लुटा दूँ तो क्या है, कम से कम काम तो मिल रहा है। जब तो मज़ा आ रहा था, अब इज्जत उछाली जा रही है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। बड़ी वीडियो बड़ी हो रही है भाई, इसलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय ब्रजभाषा, जय ब्रजभूमि, जय हिंद, जय भारत। सच का साथ दें और सच सामने आ ही जाएगा कुछ ही दिनों में। अपना कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।